हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है फॉर द रिएक्शन टू अमोनिया गिव्स N2 plus 3H2 minus d NH3 over dt, that is change in concentration of ammonia divided by change in time is equals to में K1 into में concentration of ammonia. Second, change in concentration of N2 divided by change in time is equals to में K2 concentration of ammonia. Third is change in concentration of H2 with respect to change in concentration of time is equals to में K3 concentration of ammonia. Then relation between K1, K2 and K3 is, में 4 different options given है, हमें उनमें से बताना है कि K1, K2 और K3 में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है। तो किसी भी इक्वेशन के लिए जब हमें क्या लिखना होता है, रेट रेट लिखना होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू में change in concentration of ammonia, that is minus d NH3 by dt, और जो भी उसका स्टोशियोमेट्री होता है, लाइक यहाँ पे क्या है 2, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस साइन मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ कंज्यूम हो रहे हैं, रिएक्टेंट है तो वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा होगा, और अगर वो प्रोडक्ट है तो वो धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा। तो इनके साथ हम प्लस साइन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम प्लस को कभी कभार दिखाते भी नहीं है, हम डायरेक्टली दिखा देते हैं कि वो पॉजिटिव ही है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे स्टोशियोमेट्री क्या है, N2 के आगे 1 है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, मतलब 1 into में कुछ भी कर लो वो 1 ही आ जाता है, और 1 से अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी चीज़ को तो भी सेम ही चीज़ आती है। फिर आ जाती है, अगर हम H2 के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, और इसकी स्टोशियोमेट्री क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे हम लिखते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है माइनस डी एन एच थ्री ओवर डी टी, के वन एन एच थ्री, डी एन एच टू ओवर डी टी, ये सब हमें वैल्यूज गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस डी एन एच थ्री ओवर डी टी, मतलब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, के वन इंटू में अमोनिया, तो मैं पुट कर दूंगी, वो क्या हो जाएगा के वन अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू में NH2 ओवर dt की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, इसकी वैल्यू गिवन है K2 NH3, तो ये हो जाएगा K2 NH3। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, DNH2 ओवर dt की वैल्यू गिवन है, ना कि मुझे 3 के साथ गिवन है, तो वो हो जाएगा K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और क्या डिवाइडेड बाई 3। अब रेट ऑफ रिएक्शन का चाहे आप उसको रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालो या फिर आप उसको प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो, रेट तो हमेशा सेम ही रहेगा किसी रिएक्शन का। तो क्या होगा, ये तीनों चीजें सेम है, दैट इज K1 अमोनिया बाई 2 इज इक्वल्स टू में K2 अमोनिया इज इक्वल्स टू K3 NH3 ओवर 3। ओके, तो ये हो जाएगा, जब हम 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 K1 इंटू में अमोनिया बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 3 K2 अमोनिया, और यहाँ पे हो जाएगा 3 K3 अमोनिया और 3, 3 से 3 कैंसिल। अब अमोनिया तीनों में है तो आप कंपेयर कर रहे हो, कैंसिल कर दो तीनों से, सेम ही है, तो ये क्या आ जाएगा 3K1/2, 3K2 इज इक्वल्स टू K3। ठीक है, 3/2 K2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 K1 इज इक्वल्स टू में 3K2 इज इक्वल्स टू में K3। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आपको ये चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, अगर वो एनसीईआरटी में पढ़ना है तो वो होगा आपको, तो वो मिलेगा आपको एनसीईआरटी में,
पेज नंबर 97 अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पेज नंबर 97 पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देके समझाया गया है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।